हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंकिंग के एग्जाम के अंदर डीआईज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है चाहे मेन का एग्जाम है, दोनों के अंदर डीआई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डीआईज हमें ऐसे प्रिपेयर करनी है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों, मेंस तक के लेवल के आपको डीआई प्रिपेयर करनी है। ओके, तो अभी आज की क्लास के अंदर हम डीआई डिस्कस करेंगे। डीआई के अंदर भी आज हमने क्या डिस्कस करना है, पाई चार्ट। डाटा टेबल पे 2 क्लासेस में आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आज के क्लास के अंदर हम पाई चार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो जब हम बात करते हैं पाई चार्ट की, इन दैट केस हमारे माइंड में क्या आता है सीधा, यस, एक सर्कल है और वो सर्कल क्या है, डिफरेंट स्लाइसेस के अंदर डिवाइडेड है। ओके, तो अब हमेशा यहाँ पे ध्यान रखो कि जब भी आपके पास एग्जाम में आपको पाई चार्ट मिलता है, इन दैट केस आपने क्या देखना है कि ये जो मेरा पाई चार्ट है, दिस इज डिनोटिंग द वैल्यूज इन परसेंटेज और इन डिग्रीज, और दिस इज डायरेक्ट वैल्यू और दिस इज इन फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर ये वैल्यू आपकी परसेंटेज में है, इन दैट केस दिस टोटल इज 100%। टोटल क्या डिनोट करेगा, 100% को। ओके, छोटा सा पॉइंट है, अगर ये हमें समझ आ गया तो उसके बाद में पाई चार्ट पे जी कोई क्वेश्चन आ जाए कर लोगे आप। ओके, तो क्या बताया मैंने अभी यहाँ पे आपको कि अगर ये परसेंटेज को डिनोट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि टोटल विल बी इक्वल टू 100%। ओके, सेम वे इफ इट इज इन डिग्रीज देन इट इज 360 डिग्री। टोटल कितना बनेगा, 360 डिग्री। ओके, अगर ये है फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज है लाइक 1/3, 1/5, 2/5, इस तरह से कुछ वैल्यूज गिवन है, इन दैट केस टोटल विल बी इक्वल टू 1। ओके, और अगर आपके पास में डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है, इन दैट केस टोटल आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है। क्लियर? तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जब भी आपको कोई भी डीआई मिलती है, जो इंस्ट्रक्शंस गिवन होती है उनको आपने प्रॉपरली चेक करना है कि क्या इंस्ट्रक्शंस है, केयरफुली उसको रीड करना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गो फॉरवर्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा है कि द पाई चार्ट 1। अब यहाँ पे 2 पाई चार्ट आपको दिखाई दे रहे, देयर आर 2 पाई चार्ट। ओके, द पाई चार्ट 1, yes, the pie chart 1 given below gives the information about the percentage distribution. This is percentage distribution of the funds received from various sources by XYZ college. एक कॉलेज है XYZ, और ये कह रहा है कि जो फर्स्ट वाला चार्ट है आपके पास में, ये वाला, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाँ जी, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है द फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन। ओके, अब जो सेकंड है, सेकंड क्या डिनोट कर रहा है, द पाई चार्ट सेकंड गिव्स बिलो द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर। अब ये क्या डिनोट कर रहा है, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन डिनोट कर रहा है। दैट मीन्स कि दोनों के दोनों जो आपके पाई चार्ट्स हैं वो क्या है, परसेंटेज के अंदर है, परसेंटेज के अंदर है। दैट मीन्स कि टोटल विल बी इक्वल टू 100%। ओके, 100%। अब यहाँ पे क्या है, एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या कि टोटल फंड कलेक्शन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाती है टोटल फंड्स की, तो हमारे पास अगर एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, इन दैट केस वी नो दैट बोथ आर इक्वल। दोनों क्या है यहाँ पे, इक्वल है। क्लियर? हाँ जी, आई होप इंस्ट्रक्शन सभी को क्लियर है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस, कि यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास में क्या है। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो क्या है, ओनली फॉरेन डोनेशन वाज स्पेंट ऑन स्पोर्ट कॉलेज। जो फॉरेन के अंदर जो कह रहा है कि जो आपके पास में जो डोनेशन आया है कितना है, दिस इज 20%। ओके, लेट अस से कि ये पूरे का पूरा 100x के इक्वल है। x अगर आप चाहो तो कंसीडर कर लो, अदरवाइज विदाउट x भी आप इसको कर सकते हो। ओके, तब हमने कहा कि भाई दोनों के अंदर जो टोटल है दैट इज 100x। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ओनली फॉरेन डोनेशन वाज स्पेंट ऑन स्पोर्ट कॉलेज फेस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, देन व्हाट % ऑफ फॉरेन डोनेशन वाज स्पेंट ऑन अदर पार्ट्स। अदर पार्ट्स पे कितना खर्च हुआ। अब पहले हम देखते हैं कि फॉरेन डोनेशन है कितना। फॉरेन डोनेशन इज 20%। 20% दैट मीन्स कि ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, 20x। ओके, अब इसके अंदर से स्पेंट कहाँ पे हो रहा है, स्पोर्ट्स। ओके, स्पोर्ट्स, कॉलेज फेस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्पोर्ट्स के अंदर कितना है, दिस इज 4%, कॉलेज फेस्ट 3% एंड एडवर्टाइजमेंट दिस इज 7%।
दैट मीन्स टोटल 14%। तो 14% दैट मीन्स कि 14x क्या हो गया, स्पेंट हो गया। रिमेनिंग क्या है आपके पास में, रिमेनिंग इज 6x। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है देन व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेन डोनेशन वाज स्पेंट ऑन अदर पार्ट्स। तो अदर पार्ट्स पे कितना खर्च हुआ, दिस 6x, बट वी वांट टू फाइंड आउट इन परसेंटेज। तो किससे कंपेयर करेंगे, 20x से। तो अगर हम परसेंटेज के अंदर देखेंगे कि जो परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज के अंदर जो स्पेंड हुआ है ऑन अदर पार्ट्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6x डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना था 20, दिस इज 20x इंटू 100। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप विदाउट इसके जो यहाँ पे x है उससे भी कर सकते हो। अब जैसे यहीं पे है, अगर मैं कहती हूँ कि टोटल कितना है 100, अब ये देखिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने आपको इतना राइट डाउन करके बताया, बट आप इसको डायरेक्टली कर सकते थे। देखो कैसे, देखिए टोटल जो फॉरेन हमारा है तो वो कितना है 20%, दैट मीन्स लेट अस से टोटल इज 100। 100 में से 20 क्या है बाई फॉरेन, ओके। अब ये कह रहा है कि जो हमारे पास में फॉरेन डोनेशन है इसमें से कितना 14% खर्च हो गया, बचा कितना 20 से 14 गया 6, दैट मीन्स 6 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 6 आउट ऑफ 20 तो कितना बना 30%। डायरेक्टली आप कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से कोशिश करनी है कि पहले तो देखो कंसेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है कि हमने करना कैसे, उसके बाद में हमने स्पीड के ऊपर भी ध्यान देना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्या मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ, ओके। तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होंगी, ध्यान रखना इस पॉइंट का, ओके। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन इज देयर, क्या है, अब सेम आपकी डीआई है, दिस इज द फंड कलेक्शन, दिस इज द एक्सपेंडिचर, बोथ आर इक्वल। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या है, द एक्सपेंडिचर ऑन कॉलेज फेस्ट वाज 12,000 लेस देन द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से कितना है 12,000 लेस है, ओके। अगर मेरे पास में ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है, दैट मीन्स व्हाट, आई कैन फाइंड आउट द टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मेरे पास आ जाएगा, और उस टोटल एक्सपेंडिचर को आगे क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि द कॉर्पोरेट फंड वाज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ फॉरेन फंड्स, कह रहा है कि कितना ज्यादा है। अब यहाँ पे भी देखिए, पहले क्वेश्चन को देख के हमने एनालाइज करना है कि क्या मुझे इस क्वेश्चन के अंदर टोटल को फाइंड करने की जरूरत है। अगर हमारे पास में यहाँ होता हाउ मच परसेंटेज, हाउ मोर परसेंटेज, देन देयर वाज नो नीड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू, ओके। बट हमें क्या बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, रुपीज के अंदर हमारा आंसर है तो हमें वैल्यू तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने क्या कहा है, एक्सपेंडिचर ऑन कॉलेज फेस्ट दिस इज 3% वाज 12,000 लेस देन स्पोर्ट्स इज 4%। अब ये देखो यहाँ से कितना परसेंट का डिफरेंस है, 1%, दैट मीन्स व्हाट, 1% ऑफ टोटल, 1% ऑफ टोटल इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 12,000, ओके। परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स कि टोटल कितना हो गया हमारे पास में 12 लाख हो गया। पॉइंट इज क्लियर, कैसे किया हमने, देखो 1% है ना बेटा, तो 1% दैट मीन्स व्हाट, दिस इज 1/100, ओके। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल। तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 12 lakhs, okay। Now what is the question, yes, then the corporate fund was how much more than foreign fund। अब देखो corporate fund कितना है, 35, foreign fund कितना है 12, ओके। दैट मीन्स कि 15% का फर्क है यहाँ पे। अब ये जो डिफरेंस है ये हमने फाइंड आउट करना, और एक इसमें फाइंड आउट करना है लैक्स के अंदर। और क्या था हमारे पास क्वेश्चन, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इफ दिस इज 20 lakhs दैट मीन्स व्हाट, दिस इज ऑल्सो 20 lakhs, दिस इज ऑल्सो 20 लाख। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या कह रहा है कि कॉर्पोरेट फंड का कितना ज्यादा है फॉरेन फंड से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कितना है 15%। सो 15%
ऑफ टोटल, ये हमने फाइंड आउट करना है। टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 lakhs, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको 12 lakhs लिख सकते हैं। ओके, कितना बन गया आपके पास में? यस, ये हमारा पास में हो गया 1.8 lakhs। आंसर विल बी 1.8 lakhs। एक बात और कि सभी अगर आप बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम पे स्पीड काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, तो ध्यान रखो कि जितने स्टेप्स आपके एलिमिनेट होते हैं उतने आप करो, बट कैसे, पहले वो पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। अब जैसे यहीं पे था हमारे पास कितना है 15%, ओके, तो आप 15% की जगह पे डायरेक्टली भी तो लिख सकते थे 3/20। तो अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस लर्न है, इन दैट केस आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। ओके, तो सभी ने इसको लर्न कर लेना है। देन यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे, देखिए क्या है। हाँ जी, देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पे। द टोटल इंडिविजुअल डोनेशन वाज 1.32 lakhs। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टोटल इंडिविजुअल डोनेशन कितनी है 1.2 lakhs है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कि इंडिविजुअल डोनेशन कितनी है, दिस इज 11%। ओके, दैट मीन्स वी कैन फाइंड आउट द टोटल वैल्यू। ओके, देन व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑफ कॉलेज ऑन द सैलरी पेमेंट। कह रहे हैं कि सैलरी पेमेंट पे कितना खर्च हुआ, आपको ये फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हमें टोटल वैल्यू पता होना चाहिए। अगर हम टोटल की बात करें तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है 1.32 lakh है। क्या है ये, इंडिविजुअल डोनेशन, दैट मीन्स 11% इज इक्वल टू, देखो अब इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करते, 11% इज इक्वल टू 1.32 lakh, 1.32 lakh। तो अगर हम देखें टोटल तो टोटल कितना आएगा आपके पास में, 11 से आप कैंसिल आउट करोगे 12 lakhs आएगी वैल्यू। देखो, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो ना बेटा, ये देखो यहाँ पे हमारे पास है 11% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 1.32 lakhs। ओके, 11 से जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, हाँ जी, यहाँ से आपके पास में कितना आ गया 12.2। अगर हम टोटल की बात करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास में 12 lakhs। ओके, अब यहाँ पे एक तो ये है कि हाँ जी प्रीवियस क्वेश्चन में भी 12 lakhs आया था, तो क्या हम वही वैल्यू यूज कर ले। नाउ इट डिपेंड्स, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर अगर गिवन है, इन दैट केस डिफरेंट वैल्यू भी आ सकती है, तो जरूरी नहीं है कि पिछला ही आपको डायरेक्टली यहाँ पे यूज करना है। अगर कॉमन इन्फॉर्मेशन है देन यू कैन यूज, अदरवाइज एक बार चेक कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल कितना आ गया डोनेशन 12 lakhs। अब अगर 12 lakh का डोनेशन है दैट मीन्स कि एक्सपेंडिचर भी कितना है 12 lakhs का है। नाउ क्वेश्चन इज कि जो एक्सपेंडिचर है किस पे, सैलरी पेमेंट, कॉलेज ऑन सैलरी पेमेंट, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सैलरी पेमेंट पे कितना है 36%, तो 36% है तो कितना आ जाएगा आपके पास में वैल्यू, हाँ जी 36% ऑफ 12 lakhs। ओके, सॉल्व करेंगे, कितनी आ गई वैल्यू, हाँ जी कितनी आ जाएगी वैल्यू आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 12 यस 4.32 lakhs। तो आंसर विल बी व्हाट 4.32 lakhs। तो अगर दो पाई चार्ट आ रहे हैं तो देख के नहीं घबराना कि हाँ जी दो पाई चार्ट मिल गए। अगर आपके पॉइंट्स क्लियर है कि कैसे मैंने वैल्यूज पिक करनी है देन यू कैन इजीली सॉल्व। ओके, तो प्रैक्टिस तो मस्ट है, देखो डेली आपने प्रैक्टिस करनी है हर एक टॉपिक पे, बिकॉज अगर प्रैक्टिस रहेगी तभी एग्जाम में आप स्पीड से और एक्यूरेसी से कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉलेज सेव 30,000 then what was the fund received from NGO and government together। आपको टोटल बताना है। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द कॉलेज हैड सेव्ड 30,000। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सेविंग कितनी आ रही है, दिस इज 6%। अभी मैंने क्या कहा था कि ये नहीं है कि जो वैल्यू मेरे पास टोटल पहले आ गई तो प्रीवियस को यूज कर लो। अगर आपके पास में
कुछ कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज गिवन है, देन यू शुड कैलकुलेट। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि सेविंग कितनी है 30,000। इफ द सेविंग इज 30 एंड हेयर दिस इज 6%, दैट मीन्स 6% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 30,000। 30,000 कितना हो गया, 6 पंजे 30, तो टोटल कितना आ गया, यस दिस विल बी 5 lakhs। टोटल कितना है 5 lakhs, एंड इफ दिस इज 5 lakhs देन दिस इज ऑल्सो 5 lakhs। दोनों जगह कितना है, इसने कहा है ना कि इक्वल है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर, व्हाट वाज द फंड रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ एंड गवर्नमेंट। NGO and government, here you can see government is 16% and NGO is 18%, that means कि total कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी total is 34%, so 34% of 5 lakhs, 5 lakhs है, कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी ये हो गया आपके पास 170,000। क्लियर, तो आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी 170,000, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो डीआई के लिए सभी ने अच्छे से करना है प्रैक्टिस, आई होप सभी को क्लियर है। अगर यहाँ से आपको डीआई के पॉइंट्स क्लियर है और जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट क्लियर है, देन यू कैन इजीली सॉल्व। यस, अगेन वन मोर क्वेश्चन इज देयर, क्या है, रेशियो फाइंड आउट करनी है आपको, रेशियो फाइंड आउट करनी है, क्या है, What was the ratio between the funds collected from NGO? अगर हम funds collected देखते हैं to the expenditure of college on books, yes expenditure किस पे कह रहे हैं, college of books, यहाँ पे books का देखना है, तो books कितना है, this is 12%। अब देखो एक तो तरीका ये हो गया कि पूरे का पूरा कैलकुलेट करो, पूरा करने की जरूरत नहीं, हमें पता है बोथ आर इक्वल, लेट अस से कि हाँ अभी इसका भी हमारे पास में 100 है और इसका भी 100 है, या जरूरत नहीं है, हमें पता है कि दोनों का सेम है। लेट अस से दिस इज 1 लाख 1 लाख, 100 लाख 100 लाख, 12 लाख 12 लाख, कोई भी वैल्यू है बट दोनों में है तो सेम। और जब हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, इन दैट केस जो कॉमन वैल्यूज होती हैं वो क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही है, देखो अगर मैं फंड्स इन एनजीओ बात करूँ तो कितना है मेरे पास में 18% ऑफ टोटल, ओके। और अगर हम एक्सपेंडिचर ऑन बुक्स देखें तो कितना है, दिस इज 12% ऑफ, yes this is in percentage 12% of total expenditure, and we know that these both the values are same, percentage will be cancelled by percentage। तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो अगर हम इसको 6 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितना आ रहा है 3:2। अब हमारे माइंड में क्या आएगा, हाँ जी नन ऑफ दीज कर देते हैं, बट एक पॉइंट यहाँ पे देखो कि 6:2 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू व्हाट, 6:4, 3:2 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 6:4, दोनों इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में क्या है, 6:4 इज गिवन, इफ 6:4 इज गिवन इन द ऑप्शन देन यू विल चूज 6:4, ऑप्शन बी, नॉट नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस नहीं चूज करना, हमने क्या चूज करना, 6:4। जस्ट कंफ्यूजन के लिए आपको ये दे रखा है कि हाँ जी स्टूडेंट कहेगा कि मेरे पास 3:2 आंसर आना चाहिए, बट दिस बोथ आर इक्विवेलेंट ना, दोनों सेम है, ओके क्लियर। तो देखो अगर इस तरह से क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं इजीली देन वेल एंड गुड, बट प्रैक्टिस इज मस्ट, टू प्रैक्टिस द पाई चार्ट, टू प्रैक्टिस पाई चार्ट। आप यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले सकते हो। देखो अभी पीडीएफ आपको माइक्रो वर्सेस प्रोवाइड करे कि भाई आपको अभी तो कंसेप्ट्स की क्लियरेशन जरूरी है, और दूसरा क्या है, प्रैक्टिस। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, इन दैट केस यू शुड क्लियर योर कंसेप्ट फर्स्ट, ओके। सेकेंड थिंग इज कि अब मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो अब देखो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, अगर हम माइक्रो वर्सेस पे जाते हैं तो अभी पीडीएफ के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम आपको माइक्रो वर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर पाई चार्ट। देखो अगर यहाँ पे हम देखते हैं पाई चार्ट,
जब आप पाई चार्ट के माइक्रोवर्ड्स पे जाते हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में, ये पाई चार्ट आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ मैडम ने तो सेल करना है इसलिए यहाँ पे हमें ये दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ऐसी कोई वो नहीं है। मेन थिंग इज कि आपकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब आप कहते हो कि मुझे तो वीडियो लेक्चर्स चाहिए, तो आप इन दोनों को रिमूव कर दीजिए। ये देखो, क्या बहुत ज्यादा कॉस्टिंग पड़ रही है? सिर्फ दिस इज इन 12 रुपीज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जस्ट आप लोगों के लिए कि प्रोडक्ट को सेल करना वो हम प्रोवाइड करें, नहीं। द थिंग इज व्हाट कि आप सिंगल सिंगल टॉपिक को प्रिपेयर कर सको जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप कहते हो कि नहीं मेरा कंसेप्ट क्लियर है, मुझे पाई चार्ट के कंसेप्ट क्लियर है, बट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, इन दैट केस व्हाट कैन यू डू? यस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लीजिए, क्लास लेक्चर्स को रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे देखो, दिस इज ओनली इन 93, कुछ भी नहीं है। ओके, एंड दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्विज। टेस्ट की फॉर्म में मिल रहे हैं आपको कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपने एक सेट को कंप्लीट करना, और जब आप उसको कंप्लीट करते हो इन दैट केस व्हाट हैपन कि आपकी स्पीड भी बढ़ती है और एक्यूरेसी भी बढ़ती है। एक तो हम बुक उठाई हमने और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो उस केस के अंदर हमारा जो माइंड फ्रेम है वो किस तरह का, जस्ट मुझे आंसर फाइंड आउट करना है। बट व्हेन वी हैव ए टाइमर कि हाँ इतने टाइम के अंदर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमारा माइंड फ्रेम क्या होता है कि भाई इतने टाइम में सॉल्व करना है, तो मुझे मेरी स्पीड भी बढ़ेगी और मैं एक्यूरेसी पे भी ध्यान दूंगी। ओके, बोथ थिंग्स आर देयर। तो आप इस तरह से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेब नोट्स एंड class lecture notes. Now it's up to you, what is your requirement. There is no need to go for any complete course. अब जो टाइम है एग्जाम के अंदर बहुत कम टाइम बचा है, तो अब यहाँ पे देखो the thing is what कि मुझे ये देखना है कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, ठीक है, कहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो उन पर्टिकुलर एरियाज को फाइंड आउट करो एंड देन प्रिपेयर फॉर दैट एरियाज। ओके, सो ये आई होप सभी को क्लियर है। अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी केस में, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, यस। अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक के माइक्रोवर्सिस की जरूरत है, इन दैट केस यहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। यस, दिस इज फॉर माइक्रो कोर्सेज, और यहाँ पे चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके माइक्रो कोर्सेज हैं या फिर आपको लॉजिकल रीजनिंग का कोई टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन टेक एनीथिंग। ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।